नीदरलैंड्स यूरोप का एक छोटा सा देश है, लेकिन आज इसकी ताकत इतनी बढ़ चुकी है कि दुनिया की दो सबसे बड़ी ताकतों अमेरिका और चीन को टेंशन दे रहा है। सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या है इस देश के पास जिसके बिना आज की दुनिया लिटरली रुक सकती है। कुछ साल पहले तक किसी ने सोचा भी नहीं था कि यूरोप का यह छोटा सा देश ग्लोबल टेक्नोलॉजी और ट्रेड के बीच इतना बड़ा कंट्रोल पॉइंट बन जाएगा। और अब हालात ऐसे हैं कि इसके फैसले सिर्फ इसकी इकोनॉमी नहीं बल्कि पूरी दुनिया की डायरेक्शन तय कर सकते हैं। नीदरलैंड्स भले ही आकार में छोटा है और इसकी जनसंख्या करीब 1.8 करोड़ है, लेकिन यह दुनिया के सबसे बड़े एक्सपोर्ट करने वाले देशों में शामिल है। यह इतना ज्यादा सामान दुनिया को बेचता है कि कई बार बड़े बड़े देशों को भी पीछे छोड़ देता है। सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि यह देश खेती में भी दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा एक्सपोर्टर है, जबकि इसके पास जमीन बहुत कम है। यहाँ के किसान पारंपरिक खेती नहीं करते बल्कि हाई टेक ग्रीन हाउस का इस्तेमाल करते हैं, जहाँ तापमान, पानी और रोशनी सब कुछ कंट्रोल किया जाता है। लेकिन नीदरलैंड्स की असली ताकत सिर्फ खेती नहीं है बल्कि इसकी लोकेशन और ट्रेड नेटवर्क है। यूरोप के बीच में स्थित होने की वजह से यह सदियों से व्यापार का केंद्र रहा है। यहाँ का रॉटरडैम पोर्ट दुनिया के सबसे व्यस्त बंदरगाहों में से एक है, जहां से सामान बहुत तेजी से पूरे यूरोप में पहुंचता है। इसका मतलब यह हुआ कि यूरोप की सप्लाई चेन का एक बड़ा हिस्सा इस देश पर निर्भर करता है, और यही वजह है कि आज यूरोप के कई देश इसके फैसलों को लेकर असहज हैं। अब अगर इतिहास को देखें तो नीदरलैंड्स हमेशा से एक ट्रेडिंग पावर रहा है, लेकिन आज की कहानी में असली मोड़ आता है टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, जहां एक कंपनी ने पूरे ग्लोबल पावर बैलेंस को बदल दिया है। नीदरलैंड्स की कंपनी ASML दुनिया की सबसे एडवांस मशीनें बनाती है, जो सेमीकंडक्टर यानी कंप्यूटर चिप बनाने के लिए जरूरी होती हैं। आज के समय में हर चीज, स्मार्टफोन, AI, डिफेंस सिस्टम, सब कुछ इन चिप्स पर चलता है। ASML की सबसे खास मशीन EUV यानी एक्सट्रीम अल्ट्रावायलेट लाइथोग्राफी मशीन है, जिसे बनाना इतना मुश्किल है कि पूरी दुनिया में सिर्फ यही कंपनी इसे बना पाती है। और यहीं से शुरू होता है असली जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट। अमेरिका ने साफ तौर पर नीदरलैंड्स पर दबाव डाला है कि वह इन मशीनों को चीन को बेचने से रोके। जो बाइडेन की सरकार के समय से एडवांस्ड चिप टेक्नोलॉजी को लेकर सख्त एक्सपोर्ट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए हैं, ताकि चीन AI और मिलिट्री टेक में तेजी से आगे न बढ़ सके। दूसरी तरफ शी जिनपिंग के नेतृत्व में चीन लगातार कोशिश कर रहा है कि उसे इन टेक्नोलॉजीज तक पहुंच मिले, क्योंकि बिना ASML की मशीनों के एडवांस्ड चिप बनाना लगभग नामुमकिन है। और यही वो पॉइंट है जहां यूरोप खुद एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। नीदरलैंड्स की सरकार, जिसे पहले मार्क रट लीड कर चुके हैं, अब रॉब जेटन के नेतृत्व में एक बेहद मुश्किल बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। एक तरफ अमेरिका का बढ़ता दबाव और दूसरी तरफ चीन के साथ ट्रेड रिलेशंस। और दिलचस्प बात यह है कि रॉब जेटन अभी 2026 में सत्ता में आए हैं, यानी ये पूरा क्राइसिस उनके लीडरशिप के शुरुआती समय में ही सामने आ गया है। कुछ यूरोपीय देशों को लग रहा है कि अगर टेक्नोलॉजी सप्लाई पर इतना कंट्रोल एक ही देश के पास रहेगा तो फ्यूचर में डिपेंडेंसी रिस्क बहुत बढ़ सकता है। 2024 से 2025 में कई रिपोर्ट सामने आईं, जिनमें दिखा कि नीदरलैंड्स ने एडवांस्ड चिप मशीनों के एक्सपोर्ट पर रिस्ट्रिक्शंस और सख्त कर दिए हैं। इसका सीधा असर चीन की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री पर पड़ा, और यही कारण है कि ग्लोबल टेक वॉर अब और तेज होती जा रही है। इसका मतलब यह हुआ कि एक छोटा सा देश अब दुनिया की दो सबसे बड़ी इकोनॉमी के बीच एक की बैटलफील्ड बन चुका है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। नीदरलैंड्स की दूसरी सबसे बड़ी ताकत है उसका ग्लोबल ट्रेड नेटवर्क, और यही वो चीज है जो इसे सिर्फ एक देश नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सप्लाई चेन का एक अहम केंद्र बना देती है। यूरोप में आने वाला बहुत बड़ा हिस्सा, चाहे वो कच्चा माल हो, इलेक्ट्रॉनिक्स हो या रोजमर्रा की चीजें, सबसे पहले इसी देश के पोर्ट्स और लॉजिस्टिक्स सिस्टम से होकर गुजरता है। खासकर रॉटरडैम जैसे बंदरगाह ने इसे एक ऐसे गेटवे में बदल दिया है जहां से पूरे यूरोप की अर्थव्यवस्था जुड़ी हुई है। अब इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि यहां से ज्यादा व्यापार होता है। असली बात यह है कि अगर यहां किसी भी कारण से रुकावट आती है, चाहे वो पॉलिटिकल डिसीजन हो, ट्रेड रिस्ट्रिक्शन हो या कोई ग्लोबल क्राइसिस, तो उसका असर सिर्फ एक देश पर नहीं बल्कि एक साथ कई देशों की इंडस्ट्रीज, सप्लाई चेन्स और डेली लाइफ पर पड़ता है। कीमतें बढ़ सकती हैं, प्रोडक्शन रुक सकता है और कंपनियों को भारी नुकसान हो सकता है। यही वजह है कि आज यूरोप के कई देश इस बात को लेकर सतर्क हैं
कि उनकी इकोनॉमी का इतना बड़ा हिस्सा इनडायरेक्टली एक ही देश के सिस्टम पर डिपेंड करता है, क्योंकि इतिहास यह बताता है कि जब किसी एक जगह पर जरूरत से ज्यादा नियंत्रण केंद्रित हो जाता है तो रिस्क भी उतना ही बढ़ जाता है। 2025 में इस पूरे मामले ने एक नया और खतरनाक मोड़ लिया जब नीदरलैंड सरकार ने एक चाइनीज ऑन्ड चिप कंपनी नेक्सपीरिया पर अपना कंट्रोल सख्त कर दिया। यह सिर्फ एक बिजनेस डिसीजन नहीं था, बल्कि इसके पीछे सिक्योरिटी और टेक्नोलॉजी कंट्रोल को लेकर बढ़ती चिंताएं थीं। लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। चीन ने तुरंत जवाब देते हुए उसी कंपनी से जुड़े कुछ क्रिटिकल चिप एक्सपोर्ट्स को सीमित करना शुरू कर दिया। अब यह कोई छोटी बात नहीं थी, क्योंकि ये चिप्स सीधे सीधे ग्लोबल इंडस्ट्रीज, खासकर ऑटोमोबाइल सेक्टर से जुड़े हुए थे। धीरे धीरे इसका असर दिखने लगा। कुछ जगहों पर प्रोडक्शन डिलेज, सप्लाई इश्यूज और अनसर्टेनिटी बढ़ने लगी। और यहीं से एक्सपर्ट्स ने वार्निंग देनी शुरू कर दी कि अगर ये टेंशन और बढ़ा तो ग्लोबल कार प्रोडक्शन तक प्रभावित हो सकता है। यानी अब ये सिर्फ टेक्नोलॉजी की लड़ाई नहीं रही, बल्कि इसका असर सीधे सीधे ग्लोबल सप्लाई चेन पर दिखने लगा है। और सबसे दिलचस्प बात यह है कि इस पूरी सिचुएशन में सिर्फ अमेरिका और चीन ही नहीं, बल्कि यूरोप खुद भी एक मुश्किल स्थिति में फंस गया है। क्योंकि एक तरफ यूरोप अपने स्ट्रैटेजिक इंटरेस्ट्स को बचाना चाहता है, लेकिन दूसरी तरफ सच्चाई यह है कि सेमीकंडक्टर सेक्टर में उसकी हिस्सेदारी पहले ही काफी कम हो चुकी है। आज दुनिया के सबसे एडवांस्ड चिप्स एशिया और कुछ चुनिंदा देशों में बनते हैं, और अगर इस डेलिकेट सप्लाई चेन में कहीं भी डिस्टर्बेंस आती है तो उसका असर सीधे यूरोपियन इंडस्ट्रीज पर पड़ सकता है, चाहे वो ऑटोमोबाइल्स हों, इलेक्ट्रॉनिक्स हों या हेवी मैन्युफैक्चरिंग। इसी वजह से अब यूरोप के पॉलिसी मेकर्स और एक्सपर्ट्स ओपनली इस बात को लेकर चिंतित हैं कि कहीं ये बढ़ती टेंशन फ्यूचर में एक बड़े इकोनॉमिक रिस्क में ना बदल जाए, क्योंकि अब मामला सिर्फ एक कंपनी या एक देश का नहीं रहा, बल्कि एक ऐसे इंटरकनेक्टेड सिस्टम का है जहां एक छोटा सा डिसरप्शन भी पूरी दुनिया में रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकता है। दुनिया में कई बार ऐसा हुआ है जब किसी एक रिसोर्स, टेक्नोलॉजी या ट्रेड राउट पर ज्यादा कंट्रोल होने से ग्लोबल बैलेंस बदल गया। आज कुछ वैसा ही पैटर्न नीदरलैंड्स के साथ भी देखने को मिल रहा है। फर्क सिर्फ इतना है कि इस बार मामला सिर्फ एक रिसोर्स का नहीं, बल्कि टेक्नोलॉजी और ट्रेड दोनों का है। अगर इसे और आसान तरीके से समझें तो नीदरलैंड्स आज दो बेहद क्रिटिकल सिस्टम्स के बीच खड़ा है। एक तरफ दुनिया की सबसे एडवांस्ड टेक्नोलॉजी और दूसरी तरफ ग्लोबल ट्रेड का फ्लो। यानी एक तरफ फ्यूचर की इनोवेशन इस पर डिपेंड कर रही है और दूसरी तरफ प्रेजेंट की इकोनॉमी। यही कारण है कि अब सिर्फ अमेरिका और चीन ही नहीं, बल्कि पूरे यूरोप के पॉलिसी मेकर्स और एनालिस्ट्स भी इस देश को अलग नजर से देखने लगे हैं। क्योंकि अगर इन दोनों सिस्टम्स में कहीं भी इम्बैलेंस आता है तो उसका असर पूरे ग्लोबल नेटवर्क पर पड़ सकता है। भविष्य में यह स्थिति और भी सेंसिटिव हो सकती है। जैसे जैसे एआई, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर तेजी से बढ़ेंगे, वैसे वैसे एडवांस चिप्स और स्टेबल सप्लाई चेन्स की इंपॉर्टेंस और भी ज्यादा बढ़ेगी। और जब डिमांड बढ़ेगी तो उस डिमांड को कंट्रोल करने वालों की स्ट्रेटेजिक वैल्यू भी ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। इसी वजह से आज नीदरलैंड सिर्फ एक छोटा यूरोपीय देश नहीं रह गया है, बल्कि एक ऐसा सेंट्रल नोड बन चुका है जिसके डिसीजंस ग्लोबल लेवल पर रिपल इफेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। यहां लिया गया एक फैसला हजारों किलोमीटर दूर बैठे देशों की इकोनॉमी और इंडस्ट्रीज को प्रभावित कर सकता है। और यही वजह है कि आज पूरी दुनिया की नजर इस देश पर टिकी हुई है, क्योंकि यहां सिर्फ ट्रेड या टेक्नोलॉजी की बात नहीं हो रही, बल्कि उस बैलेंस की बात हो रही है जो आने वाले समय में ग्लोबल पावर स्ट्रक्चर को डिफाइन करेगा।